अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 एक्सरसाइज 7.5 से कंप्लीट किया था। आज जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 4 क्वेश्चन और मज़ीद जो है वो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस 2x - 3y + 7 = 0 एंड 7x + 4y - 9 = 0। तो यहाँ पे भी आपको यही कह रहा है कि सपोज़ करें दो लाइन है, एक L1 है और एक L2 है। ये L1 है और ये L2 है। L1 जो है वो बेसिकली क्या है, 2x - 3y + 7 = 0 और दूसरी वाली जो लाइन है वो है 7x + 4y - 9 = 0। अब यहाँ पे ज़रा इसको ज़रा समझे ना सही से। और लाइन जो हमारे पास एंगल है वो मैंने बताया था कि आपने नॉर्मल केस के अंदर L1 to L2 लेना है ताकि आप वो वाला फॉर्मूला लगा सकें, tan थीटा बराबर है m2 - m1 डिवाइड बाय 1 + m1 m2। तो यहाँ पे आप यही काम करेंगे। लेट m1 इज़ दी स्लोप ऑफ L1 एंड m2 इज़ दी स्लोप ऑफ L2। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो मेरे पास सपोज़ कर लें लाइन 1 जो है वो मेरे पास है 2x - 3y + 7 = 0 और लाइन 2 जो है वो मेरे पास है 7x + 4y - 9 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे 4m1 फाइंड आउट करेंगे। m1 बराबर होगा माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पे अब आप मुझे खुद बताएं, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो L1 के लिए 2 है, 2 रख दिया, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो L1 के लिए वो क्या है, -3 है। तो माइनस माइनस कैंसिल, इधर वैल्यू आ जाएगी 2/3। ठीक है, ये आ गई वैल्यू बेसिकली m1 की। अब यहाँ पे जो है वो हम 4m2 के लिए निकालेंगे। L2 हो गया और m2 बराबर हो जाएगा वही माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस फॉर्मूले का लगा दिया, कोफिशिएंट ऑफ x 7 है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो 4 के बराबर है। तो ये हो जाएगा -7/4। ठीक है, तो यहाँ पे m2 की वैल्यू आ गई। अब मुझे यहाँ पे बेसिकली ये करना है कि मेरे पास ये देखें फिगर L1 से L2 जा रहा है हमारे पास एंगल। ठीक है, तो इस केस के अंदर यूजिंग रिलेशन, कौन सा रिलेशन यूज़ करना है, tan थीटा बराबर है m2 - m1 और नीचे क्या आ जाएगा 1 + m1 m2 प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा और प्रोडक्ट के अंदर आएगा। m2 की जो वैल्यू है -7/4 फॉर्मूले का माइनस, और m1 जो है वो 2/3 के बराबर आया है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2। m1 जो है वो 2/3 है और m2 जो है वो -7/4 है। तो यहाँ पे देख लें, मैं ऊपर एलसीएम ले रहा हूँ, तो देख लें कि किस तरह से एलसीएम ले रहा हूँ। 12 आ जाएगा इधर, 4 3 12 और 3 से मल्टीप्लाई बाय 7 21 माइनस का 4 2 8 और डिवाइड में जो चीज़ आएगी वो 3 4 12 और 12 बनगा 12 एलसीएम लूँगा तो माइनस का 2 7 14 और डिवाइडेड बाय 12। तो 12 से ये वाला 12 कैंसिल, माइनस का 21 माइनस का 8, ये हो जाएगा माइनस का 29 ओवर और ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, 21 और 8 जब हम ऐड करेंगे तो 29 होगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर आ रहा है 29/2 के। तो हेयर वी हैव थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 29/2 के। ठीक है, अब आप इसको जो है वो बेसिकली मैंने इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया है पहले से ही, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ tan इनवर्स 29/2। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 86.05 डिग्री आ रही है। तो यहाँ पे थीटा बराबर आ जाएगा 86.05 डिग्री। ठीक है, ये हमने डिग्री के अंदर फाइंड आउट कर लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 3, 2
एक ऐसी लाइन जो कि पास हो रही है 3,2 से और एंगल बना रहा है 45 डिग्री विद द डिफरेंट इस लाइन के, ठीक है। अब आप सपोज़ करें कि लाइन L1 है जो मुझे फाइंड आउट करना है और वो बेसिकली पास हो रहा है 3,2 से, ठीक है। और सेकंड वाली लाइन के साथ यानी L2 वाली लाइन के साथ एंगल बना रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। यानी इसका जो एंगल होगा वो बेसिकली ये होगा, ये L1 से कहाँ जा रहा है, ये L1 से L2 की तरफ जा रहा है, सही है, L1 से L2 की तरफ जा रहा है, ये देख लीजिएगा इसको। और ये वाली जो लाइन है वो बेसिकली गिवन है आपको x माइनस 2y माइनस 3 = 0 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप इसकी वर्डिंग लिख लें, लेट L1 which is the slope m1 and passing through 3,2 makes an angle 45 degree with x माइनस 2y माइनस 3 = 0, ठीक है। ये काम आपने कर लेना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये करूँगा कि भाई आप सपोज़ कर लें कि आपको क्या करना है, L1 वाली लाइन उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। L1 वाले लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। मैं क्या यूज़ करता हूँ यहाँ पे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है मुझे पता है, y माइनस y1 = m1 होगा फर्स्ट लाइन के लिए, x माइनस x1, ठीक है। यूजिंग स्लोप 4 L1 के लिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यही निकालना है L1 की इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे y माइनस y1 जो होगा वो किस जो L1 वाली लाइन है वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, 3,2 से, तो y1 जो है वो 2 के बराबर है और m1 फ़िलहाल आप वैसे ही रखें, मुझे नहीं पता क्या है m1, तो x माइनस x1 जो है वो बेसिकली किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो बस आप इस इक्वेशन को यहाँ पे रख के छोड़ दें, जब आपके पास m1 की वैल्यू आएगी तो आप यहाँ पुट करके उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे यूज़ करेंगे यूजिंग रिलेशन tan थीटा बराबर है, ये वाली जो फिगर है ये L1 से L2 जा रहा है, तो इस केस के अंदर जो होगा वो m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 रखेंगे, ठीक है। m2 क्या होना चाहिए, m2 के बारे में, m2 कैसे निकालेंगे हम, लाइन L2 से निकालेंगे। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे रफली थोड़ा सा इसको कर लूँ कि m2 जो है वो बराबर होगा, यहाँ देखें x का जो कोफिशिएंट है L2 वाली लाइन का वो 1 है, तो माइनस का क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाय माइनस का 2 हो गया। तो इस केस के अंदर m2 की वैल्यू आ गई 1/2। तो अब यहाँ पे m2 की वैल्यू रख दें 1/2, माइनस का m1 फ़िलहाल वैसे ही रखें, डिवाइडेड बाय 1 प्लस फिर m1 वैसे ही रखें और m2 की वैल्यू आ गई हाफ, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर आप पहले एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा 1, ये 2 इस m1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2m1 डिवाइडेड बाय 2, फिर ये वाला 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस m1 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे tan 45, आपको पता है tan 45 1 के बराबर होता है, ठीक है। देख लेते हैं tan 45 डिग्री ये 1 के बराबर होता है, तो आप इसकी जगह पे क्या लिख दें, यहाँ पे 1 लिख दें, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया 1 माइनस 2m1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस m1, तो हर जगह आपको क्या मिलेगा, m1 ही मिलेगा, तो 2 प्लस m1 आप इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2 प्लस m1, इधर 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो, और यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस 2m1, ठीक है। ये जो माइनस का 2m1 है इसको इधर लेकर आ जाएं, ये हो जाएगा m1 प्लस का 2m1 इज़ इक्वल्स टू, और ये जो 2 है उसको उधर भेज दें तो 1 माइनस 2 हो जाएगा। इधर जो वैल्यू आ रही है वो बेसिकली क्या आ रही है, 3m1 इक्वल टू माइनस का 1, तो m1 बराबर आ गया माइनस का 1/3 के, ठीक है। फिर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे बेसिकली ये वाली इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 थी, तो यहाँ पे आप यूज़ कर लें इक्वेशन नंबर 1 और इससे L1 लाइन की इक्वेशन निकाल लें। तो क्या यूज़ y माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू m1, x माइनस 3 आया था, यहाँ पे वैल्यू रख दें माइनस का 1/3 y माइनस 2 और ये हो गया x माइनस 3, ठीक है। तो अब जो है वो बेसिकली क्या होगा, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो y माइनस 2 इक्वल टू
-1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x और प्लस का 3 हो गया, तो ये हो गया 3y -6 इक्वल टू माइनस का x प्लस 3। सो हियर वी हैव x इधर आ जाएगा प्लस का 3y और माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस का 9 इक्वल टू 0 हो जाएगी। ये क्या आ गया हमारा, इस लाइन की इक्वेशन आ गई, L1 लाइन की इक्वेशन बेसिकली जो हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बेसिकली क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डिटरमिन द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स। अब आपको यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, एक लाइन है, मैं इसको सपोज कर रहा हूँ L1 लाइन जो कि बराबर है x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरी वाली जो लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास हो रहा है, कोई भी 2 पॉइंट आप ले लें, एक 3,2 जो कि सवाल में गिवन है और एक 2,4 गिवन है, ये 2 पॉइंट है जो कि L2 है। सही है, अब मैं सेम काम कर रहा हूँ कि भाई ये जो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो L1 टू L2 बन रहा है, तो आपने वही फॉर्मूला यूज़ करना है L1 टू L2 वाला। सॉल्यूशन, लेट दी लाइन L1 which is the slope m1 and making an angle with the line L2 और इसका स्लोप क्या था, m2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फॉर लाइन L1 के लिए इसको आप यूज़ कर लें यहाँ पे x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप क्या निकालें, m1। अब खुद मुझे बताएं माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x होता है तो माइनस वैसे ही रखेंगे, और इसका कोफिशिएंट ऑफ x 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिया, डिवाइडेड बाय, और कोफिशिएंट ऑफ y नीचे डिवाइड में आता है तो माइनस का ये भी 1 हो जाएगा, तो इस केस के अंदर यहाँ पे m1 क्या आ जाएगा आपके पास, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, फॉर m2 के लिए क्या करेंगे, आपके पास ये 2 पॉइंट्स हैं। सही है, मैं एक ऐड कर रहा हूँ 3,2 जो कि x1, y1 है, और एक 2,4 है जो कि x2, y2 है। मैंने आप लोगों को एक चीज़ पढ़ाई थी कि 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करना है, यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, या हम यहाँ पे नॉर्मल स्लोप निकाल सकते हैं m2 का। m2 का स्लोप क्या आएगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ पे आप y2 किसके बराबर है, 4, y1 2 है, और 2 माइनस 3 हो गया, तो यहाँ पे 2 डिवाइड बाय -1 इक्वल टू -2। तो यहाँ पे m2 आ गया स्लोप -2 के बराबर। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो हमें वही फॉर्मूला लगाना है कि tan थीटा बराबर है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। बहुत आसान है, m2 की वैल्यू आई है -2 माइनस का m1 बराबर है 1 के डिवाइडेड बाय 1 प्लस फिर आ गया -2 और 1। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट है तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है -3 डिवाइडेड बाय 1 -2 इक्वल टू बेसिकली -1 हो जाएगा, तो -3 डिवाइड बाय -1, तो ये कैंसिल होगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई 3। तो यहाँ पे थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3 के बराबर, और अगर आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट किया हुआ है तो ये tan इनवर्स 3, ये वैल्यू आ रही है 71.56। ठीक है, ये हमारा एंगल आ गया, और ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। इन लास्ट हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द लाइंस। अब ये फैमिली ऑफ द लाइंस का क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि डेट पास थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। मेरे पास 2 लाइन है, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। ठीक है, दोनों लाइन की इक्वेशन मेरे पास गिवन है, एक है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, और दूसरी है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन पॉइंट। इस इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे बेसिकली बहुत सारी लाइनें होंगी जो कि आपकी पास हो रही होंगी इंटरसेक्शन लाइन पॉइंट से। अब सपोज़ करें कि मैं ये बना रहा हूँ, एक ये लाइन होगी, दूसरी आपकी ये वाली लाइन भी हो सकती है, तीसरी आपकी जो है वो ये वाली लाइन भी हो सकती है। तो इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं जो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगा। ठीक है, लेकिन तमाम लाइन की जो इक्वेशंस होंगी वो बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, ये जितनी भी इंटरसेक्शन लाइन से पास हो रही है इन सब लाइन की इक्वेशन क्या होगी, सेम ही होगी और एक ही इक्वेशन होगी।
और वो डिपेंड करेगा बेसिकली के ऊपर। के एक वैल्यू हम सपोज करेंगे, वो हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता, और हमें इंटरसेक्शन पॉइंट भी फाइंड आउट करना है और साथ साथ इस लाइन की इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है जो मैंने ब्लू मार्कर से बनाई हुई है यहाँ पे, ठीक है। फैमिली ऑफ द लाइंस या इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ बाय यूजिंग के मेथड। क्या यूज़ कर रहा हूँ? के मेथड के। मैं के की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। वो क्या होता है? L1 प्लस के L2 होता है। क्या होता है? L1 प्लस के L2 इज इक्वल्स टू 0। ये है, ये जो L1 प्लस के L2 है, ये मैंने इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द लाइंस के लिए यूज़ किया है। यानी ये वो वाली लाइंस है जो मैंने ब्लू मार्कर से बनाई है, ठीक है। वो लाइन नहीं है जिसकी इक्वेशन हमारे पास गिवन है, वो तो सवाल के अंदर है, ठीक है। तो मैं वो लाइन यूज़ करूँगा यहाँ पे। जैसे पहली वाली जो लाइन थी वो मेरे पास 2x प्लस 3y थी, जो कि L1 था। तो मैं यहाँ पे L1 रख देता हूँ, 2x प्लस 3y माइनस 8 प्लस का k वैसे ही रखा। L2 की जो वैल्यू है वो है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि बेसिकली 2x प्लस 3y माइनस 8 और k को इधर मल्टीप्लाई कर दें, प्लस का kx माइनस का ky प्लस का k इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप जो है वो 2x प्लस का kx अलग कर लें, प्लस का 3y माइनस का ky अलग कर लें, और प्लस का और इसके अलावा प्लस का k और माइनस का 8 आप क्या कर लें, अलग कर लें। यहाँ से x कॉमन निकाल लें, तो यहाँ क्या बचा? 2 प्लस kx और प्लस का यहाँ से 3 माइनस ky और यहाँ पे प्लस का k माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा देखें, इसके बाद जो है ये बेसिकली ये जो इक्वेशन आ रही है ना के और x और y की फॉर्म में, ये वही फैमिली ऑफ द लाइंस की इक्वेशन है जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। अब बेसिकली हम यहाँ पे ये करते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 1 दे करके छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे नाम के की वैल्यू पता है। के की वैल्यू मुझे निकालनी होगी किसी तरह से, और ना मैं जो है वो x और y मुझे मालूम है या जो मैं इसके साथ कुछ कर सकता हूँ। तो मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। और इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड आउट करूँगा? इन दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करूँगा जो सवाल में गिवन है, उससे x और y पॉइंट आ जाएगा। उस x और y को मैं यहाँ पे रखूँगा, फिर उससे क्या वैल्यू आएगी? k की वैल्यू, यानी k निकलेगा बाहर आपका, ठीक है। उसके बाद जो है, ठीक है, इसके बाद जो है वो हम दो लाइन को आपस में सॉल्व करेंगे। दो लाइन को आपस में सॉल्व करेंगे कैसे? कि सपोज़ कर लें लाइन 1 जो है सवाल में गिवन है मेरे पास, वो है ये वाली लाइन, और ये L2 वाली लाइन है। ये हो गया 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, और दूसरी वाली लाइन है L2 जो कि गिवन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताएं कि इन दोनों लाइन को आपस में मैं सॉल्व कैसे करूँगा? ये आप कर आ चुके हैं। यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट हो ये 1 है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है। तो मैं क्या करूँगा? दोनों के कोफिशिएंट को सेम बनाऊँगा। और वो कैसे? मैं करूँगा कि मल्टीप्लाई टू फॉर L2 and then subtracting these two equation, then subtracting these two equation। तो इसको समझिएगा, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, और यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x, ये हो जाएगा माइनस का 2y, ये हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो नीचे वाले का साइन हम चेंज करते हैं, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, 2x और 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 3y प्लस का 2y, ये हो जाएगा माइनस का y, माइनस का 8 माइनस का 1 माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे माइनस का y बराबर हो जाएगा 9 के, और y की वैल्यू आ जाएगी -9, ठीक है। अब y की वैल्यू जो -9 है उसको मैं पुट करूँगा इन इक्वेशन 1 या इन इक्वेशन L1 में पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो L1 वाली जो है वो क्या है? 2x, क्या है? 2x माइनस का 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y की जो वैल्यू आ रही है वो -9 आ रही है, माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है बेसिकली 2x प्लस 9 3 27 माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू 2x प्लस का 27 माइनस 8 19 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ रही है माइनस का 19/2, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है माइनस का 19/2, 27 माइनस 8 19, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है माइनस का 19/2, ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई।
ठीक है। अच्छा, इसको आप लोग ना रिव्यू भी कर लीजिएगा कहीं कि ये एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो शायद मिस्टेक भी हो सकती है सिंप्लीफिकेशन के अंदर, लेकिन उम्मीद है कि नहीं होगी। ठीक है, अब ये एक्स और वाई की वैल्यू मैं कहाँ पुट करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, यहाँ से के की वैल्यू निकालूंगा। इक्वेशन नंबर 1 लिख लें, क्या है 2 + के, और एक्स की वैल्यू जो आई है वो आई है -19/2। ठीक है, +3 - के, और वाई की जो वैल्यू आई है वो है -9, और प्लस का k - 8 = 0। अब आप क्या करें, इसको बेसिकली माइनस का 19 × 2 माइनस का 38/2 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 19k/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 9 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 27 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 9k हो जाएगा, और प्लस का k - 8 = 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इस केस के अंदर अब आप चाहें तो इसको माइनस का 38 माइनस का 19k, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो, या इसको जो है वो मैं सब्ट्रैक्ट करके 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, या ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। कैसे करूँगा इसको, -27 - 8 -27 -8 -35 × 2, इससे करके माइनस का क्या आ गया, ये 70 आ गया, और 9 2 ज़ा 18k, और ये हो जाएगा 2k। ठीक है, और डिवाइड में नीचे 2 आ जाएगा, ये एलसीएम ले लिया मैंने, और फिर 18k + 2k ये हो जाएगा 20k, और 20k और माइनस का 19k भी आ रहा है, और यहाँ पे माइनस का 38 माइनस का 70 भी आ रहा है, = 0। ठीक है, अब यहाँ पे 20k माइनस का 19k ये k हो गया, और माइनस का 38 माइनस का 70, ठीक है, ये हो गया माइनस का 108 = 0। तो k की वैल्यू आ गई 108, ये आ रही है k की वैल्यू। अब आप इस k की वैल्यू को बेसिकली कहाँ पे रखेंगे, इस k की वैल्यू को आप चाहें तो ये आप जो है वो बेसिकली इसके अंदर भी रख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर रख करके आप ये वाली जो लाइन है फैमिली ऑफ द लाइंस है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। वो बेसिकली कैसे करूँगा मैं, देखें यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 2x प्लस का 3y माइनस 8k, k नहीं, यहाँ पे k नहीं है, प्लस का k x माइनस वाई प्लस 1 = 0। तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 2x प्लस 3y माइनस 8 प्लस का k की वैल्यू क्या हो जाएगी 108, तो 108 सबसे मल्टीप्लाई करने हो जाएगा 108x हो जाएगा, माइनस का 108y और प्लस का 108 = 0। तो यहाँ पे 108x प्लस का 2x ये हो जाएगा 110x, और 3y माइनस का 8y ये हो जाएगा माइनस का 105y, और माइनस का 8 और माइनस का 108 प्लस का 100 हो जाएगा। अब आप यहाँ से जो है वो कुछ कॉमन वगैरह चाहें तो कॉमन भी हम इसको निकाल सकते हैं। आप मुझे बताएं, अगर मैं कॉमन निकालूँ तो कहाँ से कॉमन, कितना क्या कॉमन निकाल सकता हूँ। तो 5 कॉमन निकाल रहा हूँ अगर मैं, तो अगर मैं 110 को 5 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 22x, और माइनस का 105 डिवाइडेड बाय 5 तो ये हो जाएगा 21y, और 100 डिवाइड बाय 5 ये हो जाएगा 20 = 0। दिस इज़ रिक्वायर्ड फैमिली ऑफ द लाइंस ऑफ द इक्वेशंस, यानी ये वो लाइन की इक्वेशन है जो बेसिकली इस इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है विदाउट, यानी एक्सेप्ट L1 और L2 भी इंटरसेक्शन लाइन से पास हो रहा है, लेकिन ये वो बहुत सारी लाइंस हैं जिसकी इक्वेशन ये वाली हो सकती है, जो कि हमने L1 + KL2 वाले रिलेशन से निकाला है। L1 + KL2 ये फैमिली ऑफ द लाइंस के बारे में बता रहा है।